यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्यों से प्रदेश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा का आह्वान किया है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा ने मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाने की रणनीति तैयार की है और इससे सदन में हंगामे की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले दिन प्रश्नकाल के बाद करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है और इसमें विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने मणिपुर की घटना सहित प्रदेश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने 18वीं विधानसभा के वर्ष 2023 के द्वितीय सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक की। इसमें उन्होंने सभी दलीय नेताओं से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि संसदीय व्यवस्था में संवाद और सकारात्मक चर्चा परिचर्चा के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, मणिपुर पर निंदा प्रस्ताव के साथ ही आज से यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। लगातार देखा जा रहा है कि पहले दिन ही हंगामे के आसार हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। साल का दूसरा सत्र है। पहला सत्र 20 फरवरी से 3 मार्च तक चला था, वहीं दूसरा सत्र आज 7 अगस्त से 11 अगस्त तक चलेगा। लेकिन इस दौरान हंगामेदार होने की आशंका जो है वो पहले ही से जताई जा रही है। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं दूसरी विपक्षी पार्टी या मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी हिस्सा लिया। थोड़ी देर से ही मनोज पांडे पहुंचे, लेकिन सपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कल सर्वदलीय बैठक में पहुंचे। लेकिन हंगामेदार के साथ साथ सड़क से विधानसभा तक, सड़क से संसद तक का ये पूरा जो आंदोलन है वो समाजवादी पार्टी आज से शुरू कर सकती है। मणिपुर में जिस तरीके से घटना हुई है उस पर निंदा प्रस्ताव ला सकती है सपा। साथ ही साथ महंगाई, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, पिछले सत्र की तरह इस बार भी समाजवादी पार्टी जो है वो फिर से अपने पूरे इस सत्र को हंगामेदार रख सकती है। पूरी अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा की, तो योगी सरकार कई प्रस्तावों को हालांकि सदन में मंजूरी दिलाने की तैयारियां तो कर रही है, लेकिन इन 5 दिवसीय सत्र में इस सत्र को कैसे सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, इसके लिए कल सर्वदलीय बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से खास तौर पे यह आग्रह किया गया है कि सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दे। अगर आपकी कोई बात है तो उस पर जब आपको मौका मिले तभी बोले। और हंगामेदार होने से क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके पास पूर्ण बहुमत है। किसी भी प्रस्ताव की मंजूरी के लिए उसके पास अपने खुद के विधायक हैं, वो उस प्रस्ताव को पार करा सकती है। लेकिन शांतिपूर्ण से अगर कोई प्रस्ताव पास होता है तो उसमें विपक्षी पार्टियां जो है उनकी राय सहमति ली जाती है। अगर उस पर कुछ संशोधन की स्थिति बनती है तो हो सकता है, लेकिन अगर इस तरीके से, जिस तरीके से हंगामेदार ये पूरा सत्र जाता है, पिछले अगर कुछ सत्रों की बात करें विधानसभा के तो हर बार हंगामेदार ही हुआ है। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो चुनावों से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बन हुआ करती थी, तब भी पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क से पैदल मार्च करते हैं या साइकिल से सदन तक पहुंचते हैं और इस दौरान काफी हंगामा होता है। तो इस बार इन सभी चीजों से सदन को मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी को पता है कि जब तक वो सड़क पर नहीं उतरेगी तब तक जो मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको बैकफुट पर नहीं लाया जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बसपा विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार को आसमान छू रही सब्जियों के खास तौर पर जो दाम है उसकी महंगाई को रोक पाने में विफल होने पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और बसपा की बात किया जाए तो दोनों के विधायकों की संख्या कुल मिलाकर 3 ही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने 111 विधायकों के साथ अगर सड़क पर उतरती है तो एक बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर सकती है। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।